दोस्तों, भारत इस वक्त अपने इस्तेमाल हो रहे विमानों को घातक तकनीकियों से लैस करके बेहद ताकतवर बना रहा है। सुखोई 30M के रूस से खरीदे गए विमान हैं, जो भारतीय वायुसेना की रीढ़ माने जाते हैं। इस वक्त सरकार इस विमान को अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस करके बेहद घातक बना रही है, जबकि इसके अलावा दूसरे विमानों में भी अपग्रेडेशन किया जा रहा है। सरकार इसके लिए बड़ा बजट खर्च कर रही है। सुखोई 30M के विमानों में तमाम ताकतों के साथ साथ विरूपाक्ष रडार को इनबिल्ट किया जा रहा है, जो इस विमान की ताकत और क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा करने वाला है। ये हवा में मौजूद हर चुनौती से विमान को पहले ही आगाह कर देगा, जिससे अलर्ट होकर विमान उस चुनौती को तुरंत तबाह कर देगा। तो दोस्तों, विरूपाक्ष की ताकत और सुखोई विमानों की ताकत में बेतहाशा इजाफा करने के प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और आगे बढ़ने से पहले वायुसेना के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। भगवान शिव के नाम पर रखा गया इसका विरूपाक्ष नाम। खास सुखोई के लिए किया जा रहा इस रडार को तैयार। वायुसेना को स्वदेशी हथियारों से लैस करने की है कवायद। दोस्तों, सुखोई 30 विमानों की क्षमता और वर्किंग पीरियड को 20 साल बढ़ाने के प्रोजेक्ट के तहत इनमें विरूपाक्ष रडार को तैनात किया जाएगा, जिससे विमानों की ताकत में बहुत बड़ा इजाफा होगा। ये रडार खास इन विमानों के लिए ही तैयार किए जा रहे हैं। इसके जरिए विमानों की हवा से जमीन में टारगेटे को निशाना बनाने, सर्विलांस को मजबूत करने और हथियारों के कंट्रोल को ताकत में इजाफा होगा। विरूपाक्ष के अलावा भी इन विमानों को तमाम ताकतों से लैस किया जा रहा है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको विरूपाक्ष से लैस करने के पीछे का सरकार का मकसद बताना चाहेंगे। तो दोस्तों, विरूपाक्ष का नाम भगवान शिव के गुणों से लिया गया है, जिन्हें दुनिया भर के हिंदू पूजते हैं। भारतीय वायुसेना विदेशी तकनीकों पर अपनी निर्भरता दूसरे देशों पर कम करने के लिए मजबूत कदम उठा रही है। इसी वजह से LCA तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों में इजरायली रडार को स्वदेशी उत्तम एक्टर्स इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार से बदला गया है, जिसके साथ अंगद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी है। भारतीय वायुसेना अपने उपकरणों को स्वदेशी बनाने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है और जल्द ही भारतीय फर्मों से 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के पुर्जे खरीदने वाली है। वक्त वक्त पर रक्षा मंत्रालय निगेटिव लिस्ट जारी करके तमाम पुर्जों के आयात पर बैन लगा देती है और फिर इन पुर्जों को भारतीय कंपनियों से खरीदना पड़ता है, जबकि जिन पुर्जों का प्रोडक्शन भारत में नहीं होता है, उसके लिए भारत की कंपनियों को बनाने का लक्ष्य दिया जाता है। इसी की वजह से विमान सहित तमाम हथियारों के लिए भारत में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है। भारत अपने सुखोई विमानों को अपडेट कर रहा है। इसका मकसद अपनी हवाई क्षमताओं को बढ़ाने के साथ साथ इसका निर्यात ऑर्डर हासिल करना भी है, क्योंकि भारत के साथ साथ तमाम देश इन विमानों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अपने विमानों की ताकत में इजाफे के लिए वो भी भारत से विरूपाक्ष रडार का आयात कर सकते हैं। इससे भारत के रक्षा निर्यात को ताकत मिलेगी, जो भारत के साल दर साल के बढ़ते एक्सपोर्ट टारगेट को पूरा करने में मदद करेगा। दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के तमाम देश इन विमानों का इस्तेमाल अपनी वायुसेना में करते हैं। सुखोई विमान पहले ही बेहद दमदार हैं, जिन्हें अपग्रेड कर देने के बाद ये दुश्मन के लिए काल साबित होंगे, क्योंकि भारत इनके पूरे बेड़े को अपग्रेड करेगा। जबकि सबसे पहले 84 विमानों को अपग्रेड किया जाएगा, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 63,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। बेहद खतरनाक अस्त्र 3 एयर टू एयर मिसाइल से होगा लैस। ब्रह्मोस के सबसे ताकतवर वर्जन को किया जाएगा तैनात। दोस्तों, इस अपग्रेड में सुखोई जेट में लंबी दूरी तक मार करने वाले अस्त्र 3 एयर टू एयर मिसाइल भी लगाई जाएंगी, जो 350 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक हमला करने में सक्षम है। वायुसेना अभी 100 किलोमीटर तक मार करने वाली अस्त्र 1 मिसाइलों को शामिल कर रही है। वहीं DRDO 160 किलोमीटर तक मार करने वाली अस्त्र 2 और इससे भी घातक तकनीक वाली अस्त्र 3 मिसाइल तैयार कर रहा है। इस अपग्रेडेशन में स्वदेशी तकनीक और ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। अपग्रेडेशन के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह स्वदेशी होंगे। इसमें बेहतर एल्गोरिदम वाले तीनों मिशन कंप्यूटर भी शामिल हैं। अपग्रेड किए जाने वाले 51 सिस्टम में से 30 HAL, 13 DRDO द्वारा और 8 निजी क्षेत्र तैयार करेगा। अभी 40 सुखोई जेट को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ले जाने के लिए भी अपग्रेड किया जा चुका है और ब्रह्मोस की मारक क्षमता को पहले ही 290 से बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया गया है और जल्द ही इसे 800 किलोमीटर किया जा रहा है। सुखोई 30 विमानों में इस वर्जन का इस्तेमाल किया जाएगा।
जो इस विमान की ताकत को भयानक बना देगा। जबकि भारत के पास अभी 259 सुखोई जेट हैं, जो हवाई ताकत की रीढ़ हैं। इनमें से ज्यादातर जेट HAL ने रूस से लाइसेंस लेकर बनाए हैं, जबकि घटनाओं में क्रैश हुए विमानों की भरपाई के लिए 11,500 करोड़ रुपए में 12 नए सुखोई जेट और उनके उपकरण के लिए हाल में ही सौदा किया गया है। वहीं भारत अपने 5वीं पीढ़ी के विमान एमका के लिए काम कर रहा है, जो अगले 15 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी तकनीक का इस्तेमाल भी पहले 84 जेट के बाद अपग्रेड किए जाने वाले सुखोई जेट में किया जाएगा, जिससे ये दुश्मन चीन के 5वीं पीढ़ी के विमानों के लिए काल साबित होंगे। सुखोई 30 बेहद ताकतवर विमान हैं, जिन्हें पहले भी अपग्रेड किया जा चुका है। इसमें लियोल का L-31 FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगे हैं, जो उसे 123 किलो न्यूटन की ताकत देता है। यह फाइटर जेट 2120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आसमान में बवंडर मचाता है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। बीच रास्ते में ईंधन मिले तो यह 8000 किलोमीटर तक जा सकता है। यह 57,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस विमान में 30 mm की ग्रिजेव शिपुनोव ऑटो कैनन लगी है, जो 1 मिनट में 150 राउंड फायर करती है। यानी दुश्मन का विमान, ड्रोन या हेलीकॉप्टर के बचने का कोई चांस नहीं है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स लगे हैं। इसमें 4 तरह के रॉकेट्स लगा सकते हैं, 4 तरह की मिसाइल और 10 तरह के बम लगाए जा सकते हैं। Su-30MKI के हार्ड पॉइंट्स में हथियारों को दागने की सुविधा ज्यादा है। अगर मल्टीपल रैक्स लगाए जाएं तो इसमें 14 हथियार लगा सकते हैं। यह 8130 किलोग्राम वजन का हथियार उठा सकता है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइलें भी तैनात हो सकती हैं। दोस्तों, भारत अपनी हवाई ताकत को लगातार बढ़ाने में लगा है। इसके लिए हर संभव कोशिशें की जा रही हैं, जहां वो रूस से एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, वहीं खुद भी खतरनाक डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। DRDO लेजर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बेहद घातक डिफेंस सिस्टम बना रहा है, जो हवाई चुनौतियों को हवा में ही बर्बाद कर देगा। वहीं 5वीं पीढ़ी के विमानों की खरीद का प्लान तैयार किया है। लगातार अपनी मिसाइल तकनीक को भी विकसित कर रहा है। ड्रोन तकनीक में बादशाह बनने के लिए देश के अंदर कई निजी क्षेत्रों को इसके लिए सरकार मदद कर रही है। वहीं भारतीय सेना कई निजी कंपनियों के तैयार किए ड्रोन का इस्तेमाल भी कर रही है। विमानों की आपूर्ति के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे पर्याप्त संख्या में विमान वायुसेना के पास मौजूद रहे। लेकिन इस मामले में इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि शामिल होने वाले विमान तकनीक के मामले में किसी से पीछे न हो। इसी नजरिए से सुखोई विमानों को अपग्रेड किया जा रहा है। वहीं रूस से ही खरीदे गए MiG-29 विमानों को भी अपग्रेड किया जा रहा है। MiG-29 विमान भी बेहद ताकतवर हैं और अपग्रेडेशन के बाद इनका भी वर्किंग पीरियड 1 दशक से ज्यादा बढ़ जाएगा और जब तक ये रिटायर होंगे तब तक वायुसेना में स्वदेशी विमानों के विशाल बेड़े शामिल हो चुके होंगे। भारत की विमान बनाने वाली कंपनी HAL लगातार अपनी विमान बनाने की क्षमता में विकास कर रही है। फिलहाल वो 24 विमान हर साल बनाने की क्षमता रखती है, लेकिन इस ताकत को सैकड़ों विमान बनाने का लक्ष्य है, क्योंकि चीन हर साल 240 विमान बना रहा है, जो भारत के लिए बड़ी चुनौती है। यहाँ तक कि वो 6ठी पीढ़ी का विमान बनाने में लगा हुआ है। वहीं भारत के 5वीं पीढ़ी के विमान का प्रोजेक्ट ही अभी वक्त ले रहा है। इसी वजह से 5वीं पीढ़ी के विमानों की खरीद पर बात की जा रही है। तो दोस्तों, वायुसेना के इस कदम पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।